अस्सलाम वालेकुम। तनवीर मुखातिब है। आज हम बायो की 9th क्लास की बुक जो है उसका चैप्टर 8 जो है उसको डिस्कस करेंगे। चैप्टर 8 जो है वो न्यूट्रिशन मतलब ग़िज़ाइयत के मुताल्लिक़ है। इस चैप्टर में आपको मुख्तलिफ़ इंसान, जानदार या जो जानवर पौधे हैं, जानदार जिस किस्म के भी हैं, चाहे वो नबाताती हो या हयातियाती तौर पे इंसान हो, जानवर हो, उनके ग़िज़ाइयत का हवाले से जो है वो कुछ जो है टिप्स या एक्सप्लेन किया जाएगा। ये एक शॉर्ट ब्रीफिंग होगी जिसके ज़रिए कोशिश की जाएगी कि चैप्टर जो है वो स्टूडेंट्स को समझ आ सकें। सबसे पहले चैप्टर के हवाले से जो है वो ग़िज़ाइयत के हवाले से कुछ तरीक़ाकार जो मरवजा होते हैं जो जानदारों में मौजूद हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या ग़िज़ाइयत का वो तरीक़ाकार होता है जिसमें ऑर्गेनिज़म जो जानदार हैं वो अपना फूड जो है ख़ुद बनाते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से। मुख्तलिफ़ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड से, पानी से या मिनरल्स, मुख्तलिफ़ जो नमकियात होते हैं उनके ज़रिए जो है वो अपनी सराउंडिंग से हासिल करते हैं और उसके बाद जो है अपना खाना ख़ुद बनाते हैं। ये खाना जो होता है एनर्जी की शक्ल में होता है। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस के या कीमोसिंथेसिस के ज़रिए जो है वो कंप्लीट किया जाता है। दूसरे नंबर पे जो न्यूट्रिशन का टाइप है वो है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये वो तरीक़ाकार होता है जिसमें अपना खाना जो जानदार है वो ख़ुद नहीं बना सकता, ऑर्गेनिक मटेरियल से नहीं बना सकता, बल्कि ये खाना या ग़िज़ा जो है वो मुख्तलिफ़ और जानदारों या मुर्दार अशिया से हासिल की जाती है। इसी तरह न्यूट्रिशन प्लांट के हवाले से बताया गया है कि प्लांट्स में ग़िज़ाइयत हासिल करने के लिए क्या तरीक़ाकार होता है। सबसे पहले जो प्लांट में तरीक़ाकार है या किस्म है वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की है। इस तरह के ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है, ऑटोट्रॉफ जो है वो ग्रीक वर्ड है, मतलब एक यूनानी लफ्ज़ है जिसका मतलब ये होता है सेल्फ, मतलब खुद अपना खाना बना सकते हैं। ये सूरज की रोशनी से ये पौधे जो होते हैं अपना खाना बनाते हैं। सूरज की रोशनी, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, इन तीनों चीज़ों को हासिल करके मुख्तलिफ़ नमकियात को ज़मीन से हासिल करके अपना खाना खुद बना सकते हैं। ये एक सिंपल रॉ मटेरियल के तौर पर जो है वो अपने खाने को बंडलाइज करते हैं या जमा करते रहते हैं। इस अमल में फ़ोटोसिंथेसिस सबसे अहम तरीन जो है वो काम अंजाम दे रहा होता है। फ़ोटोसिंथेसिस वो अमल होता है जिससे सूरज की रोशनी के ज़रिए जो है वो खाना बनाने का पूरा तरीक़ाकार होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, सूरज की रोशनी, पानी और नमकियात मिल के जो है पौधों के लिए एक नया ग़िज़ा का बंडल बनाते हैं जिससे क्लोरोफिल की शक्ल में जो है वो जमा किया जाता है। ये ग्लूकोज़ होता है जिसे आमतौर पर सूरज की रोशनी में ही बनाया जा सकता है। सूरज की गैर मौजूदगी में, सूरज की रोशनी की गैर मौजूदगी में ये अमल नहीं हो सकेगा। इसकी एक इक्वेशन है वो आप देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। 6CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मौजूद है, H2O मतलब पानी मौजूद है, सूरज की रोशनी मौजूद है। सूरज की रोशनी आप देख सकते हैं एरो के ऊपर है, क्लोरोफिल मतलब जो ग्रीन मादा होता है पौधों में ये मौजूद है, जिसके बाद C6H12O6 मतलब ग्लूकोज हासिल हो रहा है, पानी हासिल हो रहा है और ऑक्सीजन हासिल हो रहा है। आपको पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे जो है वो ऑक्सीजन में तब्दील कर देते हैं। याद रखिएगा एटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में मतलब एटोट्रॉफिक टाइप की जो ग़िज़ाइयत होती है उसके लिए फोटोसिंथेसिस का अमल होना ज़रूरी है, मतलब सूरज की रोशनी का होना ज़रूरी है। फिर सेकेंड टाइप आ जाता है पौधों में ग़िज़ाइयत हासिल करने का, हेटरोटाइप। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है वो आम तौर पे हेटरोट्रॉफिक भी एक ग्रीक वर्ड है, मतलब एक यूनानी लफ्ज़ है। इसका मतलब होता है दूसरे के ज़रिए न्यूट्रिशन, ग़िज़ाइयत हासिल करना, दूसरे अशिया के ज़रिए जो है वो ग़िज़ाइयत हासिल करना। इस तरह के जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स होते हैं ये अपनी ग़िज़ाइयत जो है वो मुख्तलिफ़ और ज़राए से हासिल कर सकता है। अब इन ज़राए में मुर्दार भी हो सकता है, जानदार भी हो सकता है, पौधे भी हो सकते हैं या कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं। इस हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के मतलब एटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक दो टाइप्स हैं। हेटरोट्रॉफिक की मज़ीद कुछ इक़साम हैं। इन जो जानदारों की मज़ीद इक़साम हैं जो अपना खाना ख़ुद नहीं बना सकते, अपनी ग़िज़ाइयत ख़ुद हासिल नहीं कर सकते। सबसे पहले इनमें आ जाता है पैरासाइटिक। पैरासाइटिक आम तौर पे उन जानदारों को कहा जाता है, उन जानदार अशिया को कहा जाता है जो अपने करीब के हैबिटेट से मतलब अपने करीब के माहौल से जो है मुख्तलिफ़ अज्जा से अपने लिए ग़िज़ाइयत हासिल करते हैं। ये जानदार से ही जानदार ज़्यादातर ग़िज़ा हासिल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल या तो ये किसी जानदार से जो है वो खून चूसते हैं या फिर दरख्तों से एनर्जी हासिल करते हैं। इस तरह के मुख्तलिफ़ जो पौधे होते हैं ये अपने
इर्द गिर्द के दरख्तों से लिपट के, ये ज़्यादातर बैल की शक्ल में होते हैं, लिपट के जो है वो ग़िज़ाइयत हासिल करते हैं। जैसे कैक्टस, जिसे आमतौर पे आकाश बेल कहा जाता है उर्दू में, ये अपना खाना जो है वो ख़ुद नहीं बना सकता, ये किसी भी दरख्त के गिर्द लपट के जो है वो एनर्जी हासिल करता है। टैपवार्म, हुकवार्म, लीचेस, टैपवार्म, हुकवार्म आमतौर पे जो छोटे केचुए होते हैं उन्हें कहा जाता है। लीचेस मतलब जोंक जो होती है वो खून हासिल करती है इंसानी या जानवरों के जिस्म से। ये मुख्तलिफ मूड की फीडिंग का जो तरीक़ाकार होता है जिसमें किसी ज़िंदा अजसाम से जो है वो खाना हासिल किया जाए, इस तरह के अमल को पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते ये पौधे या ये जानदार, और ये ज़्यादातर जो खाना हासिल करते हैं, ग़िज़ा हासिल करते हैं, ये किसी ज़िंदा सेल से, होस्ट से हासिल करते हैं। फिर आ जाता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ये अपने ऑर्गेनिक मटेरियल या सैप्रोफाइट्स और जो चीज़ें, अशिया होती हैं या जानदार होते हैं, ये अपना खाना जो है डेड ऑर्गेनिज़म से हासिल करते हैं, मुर्दार अशिया से हासिल करते हैं। ये ज़्यादातर माइक्रोब्स होते हैं। इनकी ही वजह से आज हमारे दुनिया में जो मुर्दार हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, जिससे दुनिया जो है वो मुख्तलिफ नाइट्रोजीनियस अज्जा में तब्दील हो जाती है और ये नाइट्रोजन ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बढ़ाता है। अगर ये सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशंस वाले जानदार नहीं होते तो हर जगह सिर्फ मुर्दार ही मुर्दार जो है वो नज़र आते हैं। मुर्दा अशिया जो है वो कभी भी गलती सड़ती नहीं, जिसके बिना पे हम जो है वो अपनी बॉडीज़ को कभी ख़त्म नहीं कर पाते। यही न्यूट्रिशन के जो जानदार होते हैं सैप्रोफाइटिक, ये मुर्दार अशिया को मुकम्मल डिकम्पोज कर देते हैं। फिर आ जाता है होलिस्टिक न्यूट्रिशन। होलिस्टिक न्यूट्रिशन जो होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म से जो है वो खाने हासिल करते हैं, पेचीदा अनासर से जो है अपना ग़िज़ाइयत का जो है वो तरीक़ाकार ढूंढते हैं। इनमें ह्यूमन बीइंग भी जो है वो शामिल है, अमीबा भी शामिल है। ये ज़्यादातर मुख्तलिफ़ अशिया को इस्तेमाल करते हैं खाने के तौर पे। जानदार में गोश्त खोर भी होंगे और सब्ज़ी खोर भी होंगे। अब जो मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म है वो अपने खाने को हासिल करने के लिए जो है क्या क्या जो है वो चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने ये बताया है कि हर किसी जो जानदार होता है उसको फूड स्टोर करने का एक तरीक़ाकार होता है। जैसे हम अपने घर में एनर्जी को रिचार्ज करने के लिए मुख्तलिफ बैटरीज़ को इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह इंसान में, जानदार में मुख्तलिफ खाने को जमा करने के मुख्तलिफ ज़राए हैं। हमारे स्टमक में खाना जमा होता है, जानदारों के स्टमक में खाना जमा होता है। पौधे जो है वो अपने बंडल्स ऑफ फूड को या तो जड़ों में जमा करते रहते हैं या फल की शक्ल में शाखों में जो है वो जमा करते रहते हैं। जो अमीबा होता है उसका एक फूड वैक्यूल मौजूद होता है। फूड वैक्यूल जो है वो खाने को जमा करता है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। फूड वैक्यूल के ज़रिए जो है वो खाना जब मौजूद नहीं होता है तो इससे एनर्जी हासिल की जाती है। इसी तरह पैरामीशियम जो है उसके अंदर भी फूड वैक्यूल मौजूद होता है जिसमें खाने को जमा किया जाता है। अब वो कौन से अनासर होते हैं जिनके ज़रिए जो है वो पौधे खाना हासिल करते हैं, जिनके बग़ैर वो अपने खाने को मुकम्मल नहीं कर पाते? नाइट्रोजन उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। खाद में जितनी भी खादें होती हैं उसमें आप देख सकते हैं नाइट्रोजन फास्फेट, नाइट्रोजन सल्फेट नाम से जो है वो खादें बनाई जाती हैं। ज़मीन में मौजूद जो हमारी मिट्टी है ज़रख़ेज़ी में, उसकी जो है नाइट्रोजन एक बड़ी मिकदार में होती है। ये सॉइल जो है वो नाइट्रोजन को जज़्ब करता रहता है। जब हम मरते हैं, हमारी बॉडीज़ डिकम्पोज होती हैं तो हमारी बॉडीज़ ज़्यादातर डिकम्पोज होने पर नाइट्रोजन में तब्दील हो जाती है। हमारा इंसानी जिस्मानी जो जानवरों का जिस्म है डिकम्पोज होने के बाद नाइट्रोजन में तब्दील हो जाता है, और ये नाइट्रोजन जो है वो डिकम्पोज होने के बाद ज़मीन का हिस्सा बन जाती है, जिसकी वजह से ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बढ़ाती है। ये नाइट्रोजन जो है पौधों के लिए बहुत कारआमद होती है, इससे पौधों की अफज़ाइश नस्ल बहुत तेज़ी से बढ़ती है और ये उनकी ग़िज़ा बनाने में उनके लिए बड़ी कारआमद होती है। इसके बाद मैग्नीशियम है। ये मैग्नीशियम जो है वो भी पौधों के अंदर मौजूद जो परफॉर्मेंस होती है फूड के हवाले से, जो खाना वो जमा करते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके ज़रिए फोटोसिंथेसिस को ड्राइव किया जाता है या फिर फोर्स किया जाता है कि फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और खाना ज़्यादा से ज़्यादा बन सके। अगर मैग्नीशियम नहीं होता है तो उससे क्या क्या सिम्टम्स होती हैं कि जिसकी वजह से पौधे जो है वो ख़राब हो जाते हैं या बर्बाद होने लगते हैं, आप इस फिगर के ज़रिए ही देख सकते हैं।
लो मैग्नीशियम, इस पत्ते में जो है मैग्नीशियम की कमी है, जिसकी वजह से इसकी ग्रीन लाइट्स जो है वो आप कम देख सकते हैं, इसकी ग्रीनरी कम है। जबकि एडिकेट Mg मतलब ज़्यादा मिकदार में मैग्नीशियम हासिल होने पे इस पत्ते की शक्ल आप बिल्कुल मुख्तलिफ देख सकते हैं। दोनों तस्वीरों में ही बताया गया है कि मैग्नीशियम की कमी जो है वो क्लोरोफिल में कितनी ज़्यादा जो है वो नुमायाँ हो रही है। क्लोरोफिल ग्रीन रंग को कहा जाता है, जो पौधे ग़िज़ा बनाने के बाद ग्रीन शक्ल में अपने खाने को तब्दील करते हैं। जिस खाने में मैग्नीशियम मौजूद था पौधों की ग़िज़ाइयत में, उस जगह पे पौधे का कलर आप देख सकते हैं, पत्ते का कलर देख सकते हैं, और जिस खाने में मैग्नीशियम की एक सही मिकदार मौजूद थी उस पत्ते का कलर आप देख सकते हैं। अच्छा जनाब, इसके बाद जो है वो मुख्तलिफ और अशिया जो है वो केमिकल फर्टिलाइज़र के तौर पे इस्तेमाल की जाती है, कीमियाई खाद के तौर पे। सॉइल की कैपेसिटी न्यूट्रिशन की जो है बहुत ज़रूरी होती है। जितनी ज़रख़ेज़ सॉइल होगी उतने ही ज़्यादा जो है पौधा बढ़े फूलेगा। अब सॉइल की न्यूट्रिशन या सॉइल की ज़रख़ेज़ी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती है। इस ज़रख़ेज़ी को खाद के ज़रिए या मुख्तलिफ केमिकल खादों के ज़रिए बढ़ाया जाता है। फिर यूट्रोट्राफिकेशन, ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करके आप जो इकोसिस्टम होता है उससे ख़राब भी कर सकते हैं। खाद की एक सही मिकदार जो है वो इकोसिस्टम या माहौलियाती जो सिस्टम होता है उसे मुतासिर नहीं करती है, ज़रख़ेज़ी बढ़ाती है। खाद की ज़्यादा मिकदार जो है वो ज़रख़ेज़ी बढ़ाने के बजाय मुख्तलिफ ज़मीन के कटाव या मुख्तलिफ ज़मीन की बीमारियों या मुख्तलिफ ज़मीन के तब्दीली में अहम किरदार अदा करती है। इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस की कमी जो है वो फर्टिलाइज़र के अंदर जो है वो नाइट्रोजीनियस ऑक्साइड्स को कम करती है। ये पौधों के जो है मुख्तलिफ ग़िज़ाइयत को कम करती है। सॉइल एसिडिटी, अमोनिया गैस जो है वो बहुत अहम किरदार अदा कर रही होती है इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के तौर पे। ये अमोनिया गैस जो है वो सॉइल की इंक्रीज़ करती है, सॉइल की फर्टाइलिटी को या ज़रख़ेज़ी को। पेस्ट प्रॉब्लम, ये जो हशरातुल अर्द होते हैं ये भी फर्टिलाइज़र को ज़रख़ेज़ी को कम करते हैं। इसकी वजह से जो है वो रिप्रोडक्शन का अमल जो है वो कम होता है, पौधे जो है वो इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पाते। न्यूट्रिशन बैलेंस, ज़्यादा से ज़्यादा ग़िज़ाइयत से भरपूर जो है वो सॉइल या फिर खाद के ज़रिए सॉइल को बढ़ाया जाए। मतलब पौधों की ग़िज़ाइयत का ख़्याल रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पॉल्यूशन फ्री माहौल दिया जाए, इकोसिस्टम बेहतर किया जाए, ज़रख़ेज़ी बढ़ाई जाए, पौधों में ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है उसको जो है कम किया जाए, और इसके ज़रिए जो है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधों की नशोनुमा कर सकते हैं। ह्यूमन फूड, अब सेकंड स्टेप है ह्यूमन फूड, इंसानी जो खाना होता है या जानदारों का खाना जो होता है उसके बारे में बताया गया। अब जानदार जो होते हैं उनका खाने के ज़राए मुख्तलिफ होते हैं। हम या तो पौधे खाते हैं या मुख्तलिफ और जानदार को जो है इस्तेमाल करते हैं अपने ग़िज़ा के तौर पे। ये जो जानदार होते हैं या पौधे होते हैं इनमें मुख्तलिफ अशिया जो है शामिल होती हैं जिसके ज़रिए हमारे जो ग़िज़ाइयत होती है वो हम कंप्लीट करते हैं। सबसे अहम तो कार्बोहाइड्रेट्स होता है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो कॉम्प्लेक्स एक मादा होता है, पेचीदा मादा होता है जिसमें स्टार्च होता है। ये स्टार्च हमें वेजिटेबल से, पोटैटोज़ से, मुख्तलिफ अनाज से, बीन्स से या फिर लेंटिल्स दालों से हासिल होता है। ये स्टार्च जो होता है वो शुगर, फाइबर और स्टार्च की शक्ल में हमारे जिस्म में जमा होता रहता है। फिर सेकंड हिस्से में प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी जानदार के लिए। ये प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड बनाता है। इसको हम ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, पेचीदा मॉलिक्यूल बनाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इस प्रोटीन को जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स के बाद सेकेंड नंबर पर जो है स्टेज पर हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर 20% जो हमारा अमाइनो एसिड होता है वो प्रोटीन की शक्ल में हमें हासिल होता है। इस प्रोटीन को हम जो है वो अपने टिश्यूज़ को रिप्लेस, मतलब हमारे टिश्यूज़ मुख्तलिफ वक्त में जो है टूट फूट का शिकार होते रहते हैं, नए टिश्यूज़ बनते रहते हैं, नए सेल्स बनते रहते हैं। इनको बनाने में जो है वो इस प्रोटीन का सबसे ज़्यादा काम होता है। ये प्रोटीन जो होता है वो हमारी एनर्जी को बढ़ाता है। फिर तीसरे नंबर पे आता है फ़ैट, चर्बी या फिर चिकनाई। ये चिकनाई जो होती है हमें मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ैटी एसिड्स बनाने में मददगार होती है। ये एनर्जी प्रोवाइड करती है, खाने को जमा करती है ताकि हम बवक्त ज़रूरत जो है वो जिस्म से ही अपना ग़िज़ाइयत हासिल कर सकें। अगर फिल वक्त खाने के हवाले से, ग़िज़ा के हवाले से कोई चीज़ हासिल नहीं हो रही है तो हमारे जिस्म में मौजूद चिकनाई जो है वो हमारी ग़िज़ाइयत को काबिल कबूल बनाती है हमारे जिस्म के लिए। ये फ़ैट्स जो होता है वो ज़्यादातर आपके ब्लड वेसल्स में अगर ज़्यादा मिकदार में हो जाए तो शामिल होना शुरू हो जाता है, जिसके बाद मुख्तलिफ बीमारियां भी बढ़ सकती हैं। मतलब चिकनाई की एक ख़ास मिकदार जो है वो हमें हासिल करनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। चिकनाई हमें मिल्क,
अंडे, बटर, पनीर, गोश्त या मुख्तलिफ और अज्जा से हासिल हो सकती है, जिनमें हम क्रीम को शामिल कर सकते हैं, ट्रॉपिकल ऑयल्स मतलब कोकोनट ऑयल या फिर पाम ऑयल जो हम लोग घरों में खाने का तेल इस्तेमाल करते हैं उससे हासिल किया जा सकती है। फिर आ जाता है सबसे अहम विटामिन्स। अभी विटामिन्स मुख्तलिफ शक्लों में हमारे जिस्म में मौजूद होते हैं, इनकी काफ़ी किस्में भी होती है। ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है जिसके ज़रिए जो है हम मुख्तलिफ मेटाबॉलिज़म के अपने फंक्शन जो है वो सर अंजाम देते हैं। मेटाबॉलिज़म का जो हमारा सिस्टम होता है वो हमारी डिजीज़ को कंट्रोल रखता है, मुख्तलिफ डिजीज़ को जो है वो कम्प्लीटली हमारे जिस्म से या तो मुकम्मल ख़त्म कर देता है या फिर ये कि उनको रोकता है, मुदाफ़ियत पैदा करता है ताकि हमारे जिस्म में वो जरासीम जो है वो प्रॉपर जो है प्रोडक्शन ना बढ़ा सके। सबसे पहले फैट सॉल्युबल विटामिन हमारे जिस्म में मौजूद होते हैं, ये हमारे जिस्म में मौजूद एक्स्ट्रा चिकनाई को ख़त्म करते हैं। इन फैट सॉल्युबल विटामिन्स में ए, डी, ई और के सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हमारे जिस्म में मौजूद एक्स्ट्रा चिकनाई जो होती है उसे पानी और विटामिन्स की मदद से जिस्म से खारिज करते रहते हैं। फिर आ जाता है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, ये हमारे जिस्म में मौजूद एक्स्ट्रा पानी को या जो एक्सेस ऑफ वाटर होता है उससे ख़त्म करते हैं। ये बी और सी की शक्ल में हमारे पास मौजूद होते हैं जिस्म में, और कुकिंग के दौरान हीटिंग या फिर डिस्ट्रॉय हो जाती है हीटिंग की वजह से, गर्मी की शिद्दत की वजह से हमारे जिस्म में जो पानी की कमी होती है उसे भी यही विटामिन्स हमारे लिए पैदा कर रहे होते हैं। ये विटामिन्स हमें नारंगी से, दूध से, मुख्तलिफ और अशिया से हासिल हो सकते हैं। विटामिन्स के ज़राए में जो है वो अगर हम देखें, यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है जिसके ज़रिए हम जान सकते हैं विटामिन के जो है वो ब्लीडिंग डिसऑर्डर मतलब खून के रोकने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर अदा करता है। खून रोकने के लिए जो खून में मौजूद मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें विटामिन के का होना मौजूद ज़रूरी है। विटामिन डी जो है वो रिकेट्स या एस्ट्रोमेलिका नाम की बीमारी से हमें जो है वो बचाता है। विटामिन सी जो है स्कैब्री नाम की बीमारी से बचाता है। विटामिन बी जो है बैरी बीमारी से बचाता है। विटामिन ए जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस, आई इन्फेक्शन, रफ स्किन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से हमें जो है वो भरपूर मदाफ़ियत अदा करता है कि हम जो है वो इन बीमारियों से बचने के लिए हमारा जिस्म तैयार है। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं विटामिन हमारे जिस्म के लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाता है मिनरल्स मतलब नमकियात। जिस्म में मौजूद नमकियात जो है वो हमारे जिस्म के सिस्टम को कंट्रोल रखते हैं। पसीना ज़्यादा आने से अगर जिस्म में नमकियात की कमी हो जाए या यूरिन ज़्यादा पास करने पे आपके जिस्म में नमकियात की ज़्यादा कमी हो जाए तो आपको डिहाइड्रेशन या फिर आपको मुख्तलिफ और बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। इसी वजह से अक्सर आपने देखा होगा छोटे बच्चों को जब मोशन या इस तरह पेचिश वगैरह लग जाती है तो डॉक्टर्स फौरी तौर पे ORS जो है वो इस्तेमाल कराते हैं ताकि उनके जिस्म में मिनरल्स की कमी ना हो सके। ये मिनरल्स जो होते हैं वो कैल्शियम, आयरन, जिंक, आयोडीन और क्रोमियम की शक्ल में हमारे जिस्म में जो है वो मौजूद होते हैं। ये हम पानी से, मुख्तलिफ खानों से, मुख्तलिफ ग़िज़ाइयत की चीज़ों से हासिल करते हैं। ये डेफिशिएंसीज़ को कम करते हैं, मतलब हमारे जिस्म में मुदाफ़ियत को पैदा करते हैं और मुख्तलिफ किस्म की जो बीमारियाँ होती हैं उनसे हमें बचाते हैं। बोन की जो पुअर बोन होती हैं उनको ऑक्सीजनेट करते हैं ताकि हमारी हड्डियां मजबूत हों। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स इसी वजह से दिया जाता है कि उनकी बोन्स जो है वो मजबूत होती जाएं। ये हमें मुख्तलिफ डेयरी प्रोडक्ट में, मीट प्रोडक्ट में मिनरल्स जो हैं वो हासिल होते हैं। डेयरी प्रोडक्ट में दूध, पनीर, मक्खन या फिर दूध से बनी अशिया में जो है वो मिनरल्स बड़ी मिकदार में मौजूद होते हैं। इनमें मिनरल्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कैल्शियम। ये कैल्शियम जो है वो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, हड्डियों, दांतों और जो नाखून होते हैं उनको मजबूत करता है। ये हमें चुकंदर से और दूध से सबसे ज़्यादा हासिल होता है। दूध का इस्तेमाल शुरू से ही हमें करना चाहिए ताकि हम मुख्तलिफ जो न्यूट्रिशंस के, मिनरल्स के एक डेफिशिएंसीज़ है, कमी है, उससे बच सके। इसके अलावा कैल्शियम जो है वो हमें, क्योंकि मिनरल्स में सबसे इंपॉर्टेंट कैल्शियम होता है क्योंकि हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, तो ये कैल्शियम जो है हम मिल्क से, चीज़ से या डेयरी फ्रूट से हासिल कर सकते हैं, सोयाबीन से हासिल कर सकते हैं, ब्रेड से मतलब गंदम से बनी जो रोटी होती है या डबल रोटी होती है उससे हासिल कर सकते हैं, जो सब्ज़ पत्तों वाली वेजिटेबल्स होते हैं उनसे हासिल कर सकते हैं, नट्स से हासिल कर सकते हैं मतलब जो मूंगफली, अखरोट वगैरह होते हैं उनसे हासिल कर सकते हैं, फ़िश से मतलब मछली से हासिल कर सकते हैं।
लेकिन याद रखिएगा मिनरल्स की एक ख़ास मिकदार जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ज़्यादातर मिनरल्स में जो हम डेयरी प्रोडक्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं उसमें चिकनाई बड़ी भरपूर मिकदार में होती है। ज़्यादा चिकनाई जो है वो जिस्म के लिए जो है मुख्तलिफ़ बीमारियों को भी दावत देती है। तो या तो आप ऐसा दूध या डेयरी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें जिसमें चिकनाई कम हो, या फिर अगर इस्तेमाल करें तो एक सही तनासुब से इस्तेमाल करें ताकि मिनरल्स के साथ साथ आपको जो है फ़ैट ज़्यादा ना बढ़ सके। अगर हम पानी के हवाले से बात करें तो पानी भी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर अदा कर रहा होता है। आयरन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जो है वो अदा कर रहा होता है हमारे जिस्म में, या इन जानदारों के जो जिस्म होता है उनमें। ये हमारी कैल्शियम को आयरन जो है बढ़ाता है, हमारे जिस्म में मौजूद आयरन जो होता है वो हमारे ग़िज़ाइयत को भरपूर अंदाज में बढ़ाता है। ये हमें मुख्तलिफ़ और अशिया से, फलों से, मुख्तलिफ़ डेयरी प्रोडक्ट से हासिल होता है। दूध जो होता है वो भरपूर ग़िज़ाइयत के साथ होता है, मुकम्मल ग़िज़ाइयत के साथ होता है। दूध में ना सिर्फ मिनरल्स मौजूद होता है, फ़ैट मौजूद होता है, बल्कि आयरन की भी एक ख़ास मिकदार शामिल होती है कैल्शियम के साथ साथ। तो ये हमारी स्किन को बेहतर करता है। आयरन हमारे जिस्म में मौजूद जो ब्रीथ नाइल्स होते हैं, मतलब हमारे जो सांस लेने में आसानी पैदा करता है, वीकनेस को दूर करता है, मुख्तलिफ़ और किस्म की जो बीमारियां होती हैं छोटी या बड़ी उनको दूर करता है। ये आयरन सेब से हासिल कर सकते हैं हम। फिर आ जाता है पानी। पानी तो इम्पॉर्टेंट तरीन कैरेक्टर है, मतलब पानी के बगैर जो है वो डाइजेशन का अमल मुकम्मल ही नहीं हो सकता है। ग़िज़ाइयत का अमल जो है वो हम मुकम्मल ही नहीं कर सकते हैं, चाहे वो पौधे हों चाहे वो जानदार हों। हम अपना ज़्यादातर जो खाना होता है उससे ग़िज़ाइयत को हासिल करने के लिए पानी से डाइजेस्ट करते हैं। ये पानी हमारे जिस्म में 70% मौजूद होता है। 70% हमारे जिस्म जो है वो पानी से बना होता है, जिसके बाद ये पानी जो है वो हम खाने के तौर पे या ग़िज़ाइयत के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इससे हम फ़ाइबर बनाते हैं, रेशा बनाते हैं। ये रेशा ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, शुगर लेवल को कम करता है, हमारे जिस्म में जो है वो इम्यून सिस्टम को हमारे बेहतर बनाता है। अब इस चैप्टर को जो है ये फ़र्स्ट पार्ट था, इस चैप्टर का फ़र्स्ट पार्ट था। मज़ीद सेकंड पार्ट के लिए आपको चैप्टर का सेकंड वीडियो जो है वो देखनी होगी, क्योंकि चैप्टर काफ़ी तवील है। तो सेकंड पार्ट में आप जो है वो मज़ीद चैप्टर के बारे में डिफ़ाइन कर दिया जाएगा। प्लीज़ सेकंड जो वीडियो है उसे ज़रूर देखें।